हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर्स पॉइंट मिर्जापुर से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित जो जानकारियां हैं उन्हें हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं। यूपीपी का बैच चल रहा है, यूपी टेट का भी बैच है। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जान ही रहे हैं। तो मैथ के दृष्टिकोण से हम लोगों का टाइम एंड स्पीड का टॉपिक चल रहा है, जिसमें 3 से 4 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, आइए चलते हैं, आज आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं क्या हम लोगों का टॉपिक है। आज हम लोगों ने जो पढ़ना है वो है नेक्स्ट टाइप है इसका, और इस टाइप का नाम है कि जब दो व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा में चले। ठीक है, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलें, कहने का मतलब है कि जब दो व्यक्ति क्या हो, एक ही डायरेक्शन में चलें, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा चोर पुलिस, कुत्ता बिल्ली, है ना। कुत्ता बिल्ली का पीछा करता है, पुलिस चोर का पीछा करता है। तो इस तरीके के जो सवाल हैं वो इसी वाले टाइप में आते हैं हमारे। ठीक है, तो पहले हम इनका कॉन्सेप्ट समझते हैं। इनका कॉन्सेप्ट क्या है, आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे सपोज दैट कि पॉइंट ए यहाँ है, ठीक है, और ये है पॉइंट बी। यहाँ पर पुलिस है, अच्छे से समझेंगे तो क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ठीक है, और यहाँ पर है चोर, यहाँ पर है चोर। ठीक है, ये पुलिस है, ये चोर है। इसके बाद ये डिस्टेंस यहाँ बना दिया मैंने, राइट। अब देखिए, पुलिस और चोर के बीच में मान लेते हैं कि 1000 मीटर की दूरी है। 1000 मीटर कहे या 1 किलोमीटर, सपोज दैट कुछ दूरी है। ठीक है, इतने दूरी पे है। और जो पुलिस है और जो चोर है, चोर पुलिस को देखता है और भागना शुरू करता है। तो भागने का मतलब कि इस डायरेक्शन में भागेगा, इधर भागेगा। इधर जो पुलिस वाला है वो किधर भागेगा, इसका पीछा करने के लिए इधर भागेगा। तो जो दोनों के जो डायरेक्शन होंगे वो क्या है, सेम डायरेक्शन हुए कि नहीं, बोलिए। एक ही डायरेक्शन में दोनों मूव ऑन कर रहे हैं। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं का मतलब ये हो गया कि, आप समझिए, का मतलब ये हो गया कि पुलिस चोर को पकड़ेगी। पुलिस क्या करेगी, चोर को पकड़ेगी। बट देयर इज ए कंडीशन, यहां पे एक कंडीशन है। पुलिस चोर को तभी पकड़ पाएगी, पुलिस चोर को तभी पकड़ पाएगी जब मान के चलिए आपकी पुलिस की स्पीड चोर की स्पीड से ज्यादा होगी। पुलिस की स्पीड चोर की स्पीड से क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर पुलिस की स्पीड चोर की स्पीड से कम है तो पुलिस जीवन भर पीछा करती रह जाए, कभी नहीं पकड़ पाएगी। क्लियर है। तो कहने का मतलब यह है,
अगर मान लेते हैं कि चोर की कुछ स्पीड दी हुई है, मान लेते हैं कि चोर की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर पर आवर और यह है 8 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये बात क्लियर है कि जब चोर पुलिस को देखेगा, इनके बीच में ऑलरेडी एक 1 किलोमीटर की डिस्टेंस मेंटेन है, तो जैसे ही ये जो पुलिस वाला है इस 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर लेगा, चोर को पकड़ लेगा। चोर को क्या करेगा? पकड़ लेगा। अब हुआ क्या? लुका छुपी का खेल शुरू हुआ। चोर क्या किया? भागना, आगे बढ़ना शुरू किया। पुलिस भी इधर भागना शुरू किया। अगर ये 1 घंटे में 8 किलोमीटर जा रहा है, अब वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है, इसका मतलब कि 1 घंटे में वो इसको 2 किलोमीटर के हिसाब से कवर कर रहा है। 1 घंटे में 2 किलोमीटर के हिसाब से इसको क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। इसी में हमारे एक नए शब्द का जन्म होता है, सापेक्ष चाल। क्या होता है? सापेक्ष चाल, रेफरेंशियल स्पीड। क्या होता है? सापेक्ष चाल। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चोर पुलिस पुलिस चोर को किस स्पीड से पकड़ रही है? तो वो पकड़ने का जो स्पीड है वो है 2 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 2 किलोमीटर के हिसाब से पुलिस चोर को पकड़ रही है। बोलिए, क्लियर है? अच्छा, अब यहां पूछता क्या है भाई? आइए देखते हैं। यहां पे जो पूछेगा आपसे, यहां पर जो भी आपसे पूछेगा वो पूछेगा कि पकड़ने में लगा समय क्या हो जाएगा? समय। तो समय बराबर क्या होगा? कुल दूरी। कुल दूरी लिखने के बजाय लिखें दोनों के बीच की दूरी। दोनों के बीच की दूरी। अब डिवाइड बाय दोनों की चालों में अंतर। दोनों की चालों में अंतर। डिफरेंस ऑफ द स्पीड। ठीक है, दोनों के स्पीड की बात करेंगे, स्पीड के डिफरेंस की बात करेंगे, चोर और पुलिस के। क्लियर है? तो चोर और पुलिस के स्पीड की बात करें तो अब देखें, कहने का मतलब है कि अब ये 10 किलोमीटर पर आवर है, ये 8 किलोमीटर पर आवर है, और डिस्टेंस है 1000। डिस्टेंस है कितना? 1000 मीटर। और ये है मीटर में, ये क्या है? मीटर में है। तो लिख लीजिए भैया, दोनों के बीच की दूरी है 1000 मीटर, और इनकी चालों का डिफरेंस क्या है? 2 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। क्यों भाई? क्यों मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि जो डिस्टेंस है वो किस में दी हुई है? मीटर में दी हुई है। तो देख लीजिए भाई, 2 से ये कट गया, 9 दोनों 18, 5/9 मीटर प्रति सेकंड। इस स्पीड से, ठीक है, इस स्पीड से वो इसको क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। 5/9 मीटर कवर कर रहा है 1 सेकंड में। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? डिवाइड बाई 5 और बाई 9 का मतलब 9 ऊपर चला जाएगा। तो 5 से ये कट गया,
200, क्यों भाई, 9 दूनी 1800। 1800 क्या है, सेकंड है। 1800 सेकंड है, डिवाइड बाई क्या कर देंगे, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे देंगे, 6×3 = 18, कितना हो गया, 30 मिनट। 30 मिनट कहें या आधा घंटा कहें, 30 मिनट कहें या तो आधा घंटा कहें, क्लियर है। वैसे में भी आप इस बात को समझ सकते थे प्रैक्टिकली। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बोलो बाबू, क्या नहीं समझ में आया बताओ। 2 कहां से आ गया, हाँ, 10 और 8 का अंतर कितना है, फिर और क्या क्या लिखे, क्या है, यही तो लिखा है मैंने बाबू। बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं कॉन्सेप्ट। ये क्लास ले लीजिए तो मैथ का तो क्लास हो ही जाएगा ना, ठीक है। तो जब लेट हुआ है तो पढ़ लीजिए इसी में। तो कितना हो गया, आधा घंटा हुआ, बोलिए, अब क्लियर हुआ। अच्छा, हम आपको क्या करने वाले हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। ये अभी क्या है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझा रहा हूं। अगर हमारा ये चीज क्लियर हो गया, इससे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, राइट। अब देखो, इसको और प्रैक्टिकली समझते हैं कॉन्सेप्चुअल तरीके से बाबू, कॉन्सेप्चुअल तरीके से। कॉन्सेप्चुअल तरीके से अगर आपको समझना है तो आप ये बात जान रहे हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 1000 मीटर की थी। और यहाँ जो चोर था उसकी स्पीड थी 8 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। चोर पुलिस को देख के आगे भागता है, यही था, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए, जब तक दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा तब तक इस तरीके के सवालों को हम जल्दी नहीं कर पाएंगे, करेंगे भी तो क्या करेंगे, गलत कर देंगे, राइट। अब देखिए, सीधी बात है कि हमने क्या बताया कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1000 मीटर का मतलब क्या हो गया, 1 मीटर है। अगर ये जो पुलिस वाला है इस 1 किलोमीटर की दूरी को कवर कर ले, जो इनके बीच में दूरी बनी हुई है, तो ये क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा। दूसरी चीज की इसकी, ये भागेगा तो इसकी स्पीड भी कम है, की स्पीड भी कम है, क्लियर है, इसकी स्पीड ज्यादा है। तो जो पुलिस चोर को जो कैप्चर कर रहा है वो कर रहा है 2 किलोमीटर पर आवर। बोलो, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, कैसे कैप्चर कर रहा है भाई, 10 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया, 2 किलोमीटर, और पर आवर तो है ये है, मतलब कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर के हिसाब से वो इसको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। 1 घंटे में क्या कर रहा है, 2 किलोमीटर के हिसाब से वो इसको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो अगर ये 1 घंटे में 2 किलोमीटर के हिसाब से इसको कवर कर रहा है, और इसको कवर कितना करना है, ये मीटर नहीं, सॉरी, किलोमीटर था, ये किलोमीटर था, क्लियर है। 1 घंटे में ये कितना किलोमीटर कवर कर रहा है, 2 किलोमीटर, कवर करना कितना है, 1 किलोमीटर। तो आधा दूरी है तो समय भी तो आधा लगेगा, तो समय आधा कितना हुआ, आधा घंटा। बोलो, कॉन्सेप्ट दिमाग में गया कि नहीं, ½ एन आवर। और बाकी मैंने फार्मूला से तो बता ही दिया आपको कि कैसे करना था, यहाँ पे क्लियर है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, बोलो, आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बहुत बेहतरीन चीज बताई है मैंने, अब यहां से आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल बोले, अब देखिए इसमें कुछ चीजें और हैं। अब जैसे ये कह दे
कि अब देखिए इसमें सवाल और क्या घुमा के पूछ सकता है। अब बात उठी तो देख लीजिए, जैसे ये पूछ लेगा कितने समय में पकड़ा गया, ये तो समझ में आ गया। फिर ये भी कह सकता है कि चोर पकड़े जाने तक अपने स्थान से कितनी दूरी पर था। कितनी दूरी पर था। सवाल कई तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। फिर ये भी हो सकता है चोर पकड़े जाने तक पुलिस के स्थान से कितनी दूरी पर था। पुलिस के ओरिजिनल स्थान से। तो कहने का मतलब ये है जो चोर था उस चोर की कितनी थी, 8 किलोमीटर पर आवर थी। और कितने घंटे के बाद चोर पकड़ा गया, आधे घंटे में। तो आधे घंटे में चोर कितना गया होगा, 4 किलोमीटर। तो इसका मतलब है कि चोर अपने स्थान से 4 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा गया। जैसे ही वो 4 किलोमीटर आगे बढ़ा था चोर पकड़ा गया। क्लियर है भाई। उसकी स्पीड है, उसकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर घंटे। आधे घंटे के बाद वो पकड़ा गया। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि आधे घंटे में वो 4 किलोमीटर गया होगा। राइट। दूसरा चीज, अब देखो, अब ये 4 किलोमीटर ये हो गया। इनके बीच में जब पुलिस ने शुरू किया था पीछा करना, तो पुलिस और चोर के बीच में 1 किलोमीटर की दूरी थी कि नहीं थी। 1 किलोमीटर और प्लस ये जो 4 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका। तो अगर पुलिस के स्थान से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। पुलिस के स्थान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। क्लियर है। ये भी कह सकता है पुलिस चोर को जब पकड़ती है तो कितना किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, तो यही 5 करेगी। कैसे, पुलिस की स्पीड कितनी है, हाँ 10 किलोमीटर। और आधे घंटे में वो उसको क्या करती है, तो आधे घंटे में पुलिस कितना जाएगी, देखो वही 5 आया था। अभी भी नहीं समझ में आया। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर भगवान भी नहीं समझा पाएंगे, ये कन्फर्म है। एक एक चीज खोल के बता रहा हूं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पूरे वीडियो को रिमाइंड करके जरूर देख लीजिएगा, आ जाएगा, कन्फर्म है। बाकी अभी तुरंत प्रैक्टिस कराता हूं, देखो क्लियर होता है। बोले सवाल, आइए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था। स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था। स्थान बी पर एक चोर खड़ा था। स्थान बी पर एक चोर खड़ा था। इनके बीच की दूरी 500 मीटर थी। इनके बीच, मैंने डायग्राम भी बना दिया है। इनके बीच की दूरी 500 मीटर की थी। इनके बीच की दूरी 500 मीटर की थी, है ना। चोर पुलिस को देखता है। चोर पुलिस को देखता है और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। चोर पुलिस को देखता है और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। उसी क्षण सिपाही उसी क्षण सिपाही उसका पीछा करता है। उसी क्षण सिपाही उसका पीछा करता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भागता है।
भागता है। भागता है ना। तो सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। सिपाही चोर को चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? कितने समय में पकड़ लेगा? सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, है ना। दूसरा है कि सिपाही अपने स्थान से अपने स्थान से चोर को कितने समय में पकड़ेगा? कितने समय में पकड़ेगा? अरे चोर को कितने दूरी पर पकड़ेगा, यही होगा। हाँ, कितने समय नहीं है, समय तो हो चुका है, यहाँ दूरी कर लो। कितने दूरी पर पकड़ेगा, ठीक है। कितने दूरी पर पकड़ेगा, इसका आंसर आप लोग बताएं हमें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसको, क्या होगा इसका आंसर। देखते हैं कौन बताता है। सबसे तेज योद्धा कौन है? हाँ, आकाश आ गया आपका? हम्म। अब देखिए, इसको जल्दी कैसे करेंगे आप। सिपाही की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। चोर की स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। सापेक्ष स्पीड कितनी हो गई? 5 किलोमीटर पर आवर हुआ कि नहीं हुआ? 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी है? 500 मीटर है। तो समय बराबर कितना हो जाएगा भाई? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे सापेक्ष चाल, यही बताया है, दोनों की चालों में अंतर। तो दूरी है हमारे पास 500 मीटर की, और इसके बाद सापेक्ष चाल है 5 किलोमीटर पर आवर। 5 × 5 × 18 हो जाएगा कि नहीं? मीटर में है, किलोमीटर में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 5 × 5 = 25, 25 × 2 = 50, 20, 18 × 2 = 36, 360 सेकंड। 360 सेकंड 60 से डिवाइड कर दो भाई, 6 × 6 = 36, 6 मिनट। ये किसी का आया था? 6 मिनट। तो 6 मिनट में ये क्या करेगा, इसको कैप्चर कर लेगा। बोलें? अभी भी नहीं संतुष्ट है भाई? क्लियर है कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टाइप इसी में क्या पूछा है
सिपाही अपने स्थान से चोर को कितनी दूरी पर पकड़ेगा, बताओ, इसको बताओ। क्वेश्चन भले आप एक दो करें, लेकिन एक ही क्वेश्चन में सब कर लें, है कि नहीं? एक ही क्वेश्चन में आप सब कुछ कर लें। बताइए भाई। कमेंट करिए इसका जवाब। नहीं समझ में आया? ये बात क्लियर है कि 6 मिनट के बाद, आफ्टर 6 मिनट, वो कैप्चर हो जाएगा कि नहीं? बोलो भाई। तो 6 मिनट के बाद अगर वो कैप्चर होगा तो 6 मिनट में सिपाही कितना गया होगा, ये निकालो ना। 6 मिनट में सिपाही कितना गया होगा? सिपाही 60 मिनट में, सिपाही 60 मिनट में कितना जाता है? 20 किलोमीटर। ये बात समझ में आ रही है? सिपाही 60 मिनट में 20 किलोमीटर जाता है बाबू। तो सिपाही 1 मिनट में कितना जाएगा? 20/60। तो सिपाही 6 मिनट में कितना जाएगा? 6 कम 6, 6 दहा में 60, 10 एक कम 10, 10 दूनी 20, 2 किलोमीटर। क्लियर है? तो अब ये तो 2 किलोमीटर ये चलेगा। अगर कुल दूरी पूछेगा तो ये 500 मीटर और है, 2.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो जैसा पूछेगा आप उस हिसाब से अपना जवाब देंगे। क्लियर है? तो यहां से क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर की अरे वो 2 किलोमीटर के उस पे पकड़ लेगा। और अगर कह देगा पकड़े जाने तक सिपाही कुल कितना दूरी कवर किया, तो 2.5 हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं कुत्ता बिल्ली को कैसे पकड़ता है। लिखो, कुत्ता बिल्ली वाला भी। एक कुत्ता 260 मीटर की दूरी पर, एक कुत्ता 260 मीटर की दूरी पर, एक कुत्ता 260 मीटर की दूरी पर, हेलो, हाँ, क्या था? एक कुत्ता 260 मीटर की दूरी पर बिल्ली को देखता है, की दूरी पर बिल्ली को देखता है, बिल्ली को देखता है। कितने किलोमीटर? 260 मीटर की दूरी पर बिल्ली को देखता है। बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागती है। बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से भागती है। बिल्ली की स्पीड कितनी है भाई? 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल स्पीड से भागती है। उसी क्षण कुत्ता 25 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भागता है। उसी क्षण कुत्ता कुत्ता 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। उसी क्षण कुत्ता
25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। बताइए कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ेगा? तो बताइए कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ेगा? बिल्ली को कितनी देर में पकड़ेगा? कितनी देर में पकड़ेगा? ठीक है, टाइम बताना है आपको। और बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ेगा? और बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ेगा, ये आपको बताना है। बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ेगा? बताइए भाई आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? एक कुत्ता 260 मीटर की दूरी पर बिल्ली को देखता है, बिल्ली तुरंत 12। देख लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, बोलिए क्लियर है? अच्छा, और बिल्ली 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागती है। सॉरी, बिल्ली 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागती है, और ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कौन भागता है? कुत्ता भागता है। यहाँ पर बिल्ली है। ये पूछ रहा है कि इसको पकड़ने में समय कितना लगेगा। तो इसमें क्या समस्या आ रही है भाई? समय को अगर निकालना है, समय 25 में से 12 चला गया, 13। 13 तो इस सापेक्ष स्पीड हो गई 13 इंटू 5/18 हो जाएगा कि नहीं? हाँ, 13 इंटू 5/18। तो देख लीजिए, तो डिस्टेंस अगर आपको समय निकालना है तो समय बराबर कितना हो जाएगा? 260 डिवाइड बाई 13 इंटू 5 इंटू 18। 13 दूनी 26, 20, 5 चौके 20, 18 चौके 72। बहुत से क्या? 72 सेकेंड्स। 72 सेकेंड्स। 72 सेकेंड्स में 1 मिनट 12 सेकेंड। 1 मिनट 12 सेकेंड के बाद ये क्या करेगा? इसको कैप्चर कर लेगा। क्लियर है? अब देखो सेकंड में फिर पूछा है, कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ेगा और बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ेगा? बिल्ली के स्थान से, तो बिल्ली इन 72 सेकंड में, बिल्ली इन 72 सेकंड में कितना दूरी आगे चली गई होगी, ये आप निकाल लीजिए।
ये बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? तो बिल्ली की स्पीड क्या है भाई? 12 किलोमीटर पर आवर। बोलो, ये किसकी स्पीड है? बिल्ली की। तो 12 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 12 इंटू 5/18 हो जाएगा कि नहीं? 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 5 दूनी 10/3 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड में 10/3 मीटर जा रही है। 1 सेकंड में 10/3 मीटर जा रही है। तो 72 सेकंड में कितना जाएगी? 72 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो यार, 72 से क्या करो? 1 सेकंड में इतना ही तो जा रही है, 10/3। तो 72 सेकंड के लिए 72 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। कर दो। कितना गया? 24, 200, बिल्कुल 240 मीटर। मीटर में क्या पूछता? ये 72 सेकंड है भाई। हाँ, तो अब यहाँ पे तो 72 सेकंड में ये बात क्लियर है ना कि 60 सेकंड में 1 मिनट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो 60 निकल गया, 72 में 60 निकल गया, कितना बचा? 12। तो वही तो मैंने बोला था ना कि 1 मिनट 12 सेकंड। ये बात मैंने बोला था ना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है टोटल? कोई दिक्कत किसी को? तो ये पूरा चोर पुलिस का खेल, कुत्ते बिल्ली का खेल जो था, ये हो गया। ठीक है, ये दोनों मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे इसमें सब बता दिया है। अब इस पे न्यूमेरिकल हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे इसकी। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।